हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछला वाला भाग में जो 7 भाग था प्रीवियस ईयर्स का, उसमें हम लोगों ने छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम 61 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करके ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है और इस क्वेश्चन से करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आगे रहेगा और आप एग्ज़ाम में दूसरों की अपेक्षा अधिक क्वेश्चन सही करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहेगा और मेरिट लिस्ट बनने की चांस बनेगा, क्योंकि क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, मेरिट लिस्ट में आना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू हुआ था। तो 2013 में शुरू हुआ था। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है बहुत सारा क्षेत्रों में, जैसे कृषि उत्पादकता पर, भोजन में पोषणीय तत्व की कमी, अनाज की उपलब्धता में कमी, ये सारा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसलिए भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क 2013 में महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में ये शुरू किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के पूर्वी सिंहभूम और रांची जिला भी सम्मिलित किया गया झारखंड के अंतर्गत। तो 2013 होगा। अगला है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो झारखंड की जलवायु मुख्यतः जो है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। राज्य की जलवायु न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि कई अन्य भौगोलिक कारणों यथा ऊंचावत, समुद्र से निकटता, वनस्पति की प्रचुरता आदि से निश्चित होती है। तो इसका आंसर उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा। अगला है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। झारखंड के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका आंसर जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 2014 में प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार इसके तहत इस पर ध्यान दिया गया कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास करना, गरीबी दूर करना तथा जीविका के साधनों को उपलब्ध करना था। तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। अगला है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो सबसे संवेदनशील जिला जो है सरायकेला खरसावा है, क्योंकि जलवायु का सीधा प्रभाव जो है झारखंड के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। इस समस्या का सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास और निम्न आधारभूत संरचना है। तो 2014 का जो रिपोर्ट आया उसमें सबसे संवेदनशील जिला जो है सरायकेला खरसावा को किया गया है। अगला है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। तो सबसे छोटी कहानी का संग्रह कौन था? कुकुमो। यह बाल किशोर वासुकी द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई संथाली पुस्तक है। किनके द्वारा? बाल किशोर वासुकी द्वारा। अगला है, लांगरे क्या है? तो लांगरे जो है संथालों का नृत्य है, जिसमें क्या होता है युवा युवतियों एक साथ नृत्य कर सकते हैं। अगला है, कजली कब गाया जाता है? तो कजली जो है गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसके अतिरिक्त ढंडरा गीत भी वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवस्थानों में गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, टांगी नाथ केंद्र था
तो टांगी नाथ केंद्र जो था पशुपति संप्रदाय से था। झारखंड में रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर गुमला जिले के घने जंगलों में टांगी नाथ मंदिर स्थित है। कहाँ? गुमला जिले के घने जंगलों में। यहाँ पशुपति संप्रदाय के भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। स्थानीय भाषा में फरसा को टांगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांगी। इसलिए इस जगह का नाम भी टांगी नाथ मंदिर हो गया। अगला है धूमकरिया। अगला क्वेश्चन, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकरिया जो है, धूमकरिया किसको बोलते हैं? युवा गृह को बोला जाता है। उरांव जनजाति के युवकों और युवतियों की एक महत्वपूर्ण सामाजिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। अगला है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो झारखंड क्लियरेंस कानून जो है 2015 में लागू किया गया है। इसके माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना, औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन और नए निवेश संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा, जिससे क्या होगा? व्यापार सुगमीकरण और राजकीय सहायता समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सकेगा। अगला है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से। तो बोकारो संयंत्र इस्पात जो है सोवियत रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। इसकी उत्पादन जो है 1972 ईस्वी में शुरू हुई थी और उत्पादन क्षमता 10 लाख टन है। तो कब शुरू हुआ था? 1972 में, इसको याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला है JSMDDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? ये तुपुदाना यानी रांची में अवस्थित है। अगला है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? ये रांची में अवस्थित है। अगला है भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है। तो आदित्यपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड के तहत 116 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होगा। इस क्लस्टर में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अपने हिस्से के 50 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड के जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ अनुसूचित जनजाति जो है 67.31% और अनुसूचित जाति जो है 3.79% है। अगला है सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? तो सोहराई त्यौहार जो है दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में जानवर धन की महिमा में मनाई जाती है। ये जानवर धन होगा। अगला है बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? तो कौन? ये दुमका जिले को। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ये क्लीवलैंड के। हिल असेंबली प्लान राजमहल और भागलपुर के क्लस्टर ऑगस्टम क्लीवलैंड के द्वारा जो है आदिवासी उन्नति के लिए बनाया गया था। किसके उन्नति के लिए? आदिवासी उन्नति के लिए। क्लीवलैंड अपने सुधारवादी नीतियों के कारण राजमहल की पहाड़िया जनजातियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थे। तिलक माझी के तीर से 13 जनवरी 1784 को गंभीर रूप से घायल होने के कारण 29 वर्ष के उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन है? तो सबसे सामान्य रूप जो है बुपला है। इस तरह के विवाह में परिवार, मेहमान, जोगमाझी और पंचों की उपस्थिति में होते हैं। यह विवाह इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है।
लगभग सारा विवाह में समगोत्रीय विवाह वर्जित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो लोध बराकर ये सुमेलित नहीं है। बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है, जिसका अफवाह क्षेत्र गिरिडीह और धनबाद है। लोधा घाघ जलप्रपात जो है लातेहार में है। ये कहाँ है? लातेहार। अगला है तिलैया बांध, यह नदी पर निर्मित है। किस पे निर्मित है? तो ये बराकर नदी पे। अगला है और कहाँ है? कोडरमा में। कब निर्मित हुआ? तो 1953 में। डीवीसी के अंतर्गत जो है ना सबसे पहला बांध यही निर्मित हुआ था, तिलैया बांध, जो 1953 में कोडरमा में है। अगला है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तुरामडीह किस खनिज का खनन है? तुरामडीह में ये एस्बेस्टस का खनन होता है। ये जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है। पूर्वी सिंहभूम जिले में। अगला है बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। तो बेंटोनाइट निक्षेप जो है झारखंड के साहेबगंज जिले में पाया जाता है। यह मुख्यतः जो है राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है। साहेबगंज जिला के अलावा दुमका एवं पाकुड़ जिले में भी इसके अंतर्गत आता है। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैरकानूनी रूप में अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे डैश कानून द्वारा डाला गया। तो कौन कानून द्वारा डाला गया? तो इसे जो है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के तहत डाला गया। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को क्या ये पैतृक संपत्ति पदाधिकार के अधिकार को अपवर्जित है। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूई हरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूई हरी रैयती की परिभाषा में भूत खेत को सम्मिलित किया गया है। यह पाहन को दी जाने वाली सेवा भूमि है। इसके उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा की जाती है। भूत खेत को। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसा गांव है जहां कोई मूल रैयत न हो और कोई मुखिया न हो, यानी सी। इस बात का विचार किए बिना कि गांव में पहले मूल रैयत अथवा गांव प्रमुख था या नहीं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि कोई मूल रैयत न हो और कोई मुखिया न हो। खास गांव से तात्पर्य यही है। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है अहस्तांतरणीय होता था। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत अध्याय 2 और धारा 9 के अनुसार गांव के मुखिया को पदांतर का किसी प्रकार का अधिकार न रहेगा। धारा 5 के तहत किसी खास गांव के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर या विनिहित रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की जो है ना सहमति से उपायुक्त घोषित करेगा कि ग्राम के प्रमुख या प्रधान नियुक्त किया जाए, तब जब वो विनिहित रीति से उसकी नियुक्ति हो। तो हस्तांतरित है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी सिंहभूम जो है लोह के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोहा झारखंड के अंतर्गत पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के कुल लाह उत्पादन 60% से अधिक जो है ना झारखंड में ही होता है। लाह उत्पादन राज्य के जिलों में प्रथम और दूसरा स्थान जो है खूंटी और रांची है। तो पहला जो है खूंटी होगा। अगला है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। तो
कितना आच्छादन है ये 0.08 हेक्टेयर। अगला है शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। जिला कौन है? ये हजारीबाग है। अगला है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रजरप्पा रामगढ़ जिले में दामोदर और भेरा नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर और भेरा नदी पे। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? ये 1926 में हुआ था। और कहाँ पे? धनबाद जिले में हुआ था। अगला है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विद्यालय से अलग होकर हुई थी? तो ये बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, तो ये सोसाइटी ऑफ जीसस ने किया था। सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा 1949 में जो है XLRI की स्थापना की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। इसको याद रखिएगा, सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। अगला है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। निक्की प्रधान है। रियो डी जेनेरिया में शुरू हुए ओलंपिक खेल में झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को शामिल किया था। निक्की विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन में शामिल होने वाले राज्य की पहली हॉकी खिलाड़ी है। अगला है सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये दीपिका कुमारी को। झारखंड के खिलाड़ी दीपिका कुमारी को भारत सरकार ने 2016 में पद्म, यह 2016 में विश्व की नंबर वन स्टार खिलाड़ी है, तो दीपिका कुमारी हो जाएगा। दोस्तों ये जो बचा हुआ क्वेश्चन था 40, उसको आज हम इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। चलिए दोस्त, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई सजेशन है तो। चलिए, थैंक यू।